हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके का टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा फुल वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि लंदन। लंदन में जो है सो सबसे अमीर लोग रहते हैं। अच्छा दोस्तों, इनमें से अगर आप किसी का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप इसका आंसर जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 3 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर 10,000 का जुर्माना लगता है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी असम राज्य में, ऑप्शन सी बिहार राज्य में एंड ऑप्शन डी केरल राज्य में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश शिक्षा में नंबर 1 पर है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा। कनाडा जो है सो शिक्षा में नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी आईना, ऑप्शन सी आदमी एंड ऑप्शन डी तोता। इसका जो है सो वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि आईना। आईना जो है वो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच ही बोलता है। अगला प्रश्न है, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? ऑप्शन ए 3,000 सेकेंड, ऑप्शन बी 3,600 सेकेंड, ऑप्शन सी 3,800 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 4,300 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 3,600 सेकेंड। 1 घंटे में 3,600 सेकेंड होते हैं। अगला प्रश्न है, 2025 को कैसे लिखा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना ध्यान से। 2025 को कैसे लिखा जाता है? इसमें ऑप्शन ए रहेगा 2025, ऑप्शन बी 0055, ऑप्शन सी 2055 एंड ऑप्शन डी 0025। तो दोस्तों, इसको क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। 20 यानी कि 20, 2 फिर से 2 और 5, यानी कि 2025, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा 2025, 2025। अगला प्रश्न है, 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होता है? ऑप्शन ए 1175, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 1275 एंड ऑप्शन डी 1300। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1275। 50 तक की सभी संख्याओं का योग 1275 है। अगला प्रश्न है, किस जानवर के जबड़े में सबसे ज़्यादा ताकत होती है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी भेड़िया एंड ऑप्शन डी मगरमच्छ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ के जबड़े में जो है सबसे ज़्यादा ताकत होती है। अगला प्रश्न है, बासी रोटी किस बीमारी को ठीक करती है? यानी कि दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बासी रोटी का सेवन करने से जो है किस रोग का खात्मा होता है, यानी कि ठीक होता है? इसमें ऑप्शन ए होगा आपका पथरी, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी कैंसर एंड ऑप्शन डी पायरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि शुगर। बासी रोटी को खाने से शुगर बीमारी ठीक होगा। अगला प्रश्न है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी पपीता एंड ऑप्शन डी तरबूज। इसका जो है राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि तरबूज। तरबूज को जो है हम क्या बोलते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो वो जहर बन जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं सोता है, यानी कि सोता ही नहीं है अपने जीवन में कभी? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी चूहा एंड ऑप्शन डी
मछली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि चींटी। चींटी जो है सो अपना जीवन में जो है कभी नहीं सोता है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए काली मिर्च को, ऑप्शन बी दालचीनी को, ऑप्शन सी जावित्री को एंड ऑप्शन डी इलायची को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि इलायची। इलायची को जो है सो क्या बोलते हैं, मसालों की रानी के नाम से भी जाना जाता है या फिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा क्या चीज़ है जिसे नहीं हम खा सकते हैं और नहीं पी सकते हैं फिर भी उसके बिना नहीं रह सकते? दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत टफ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है वो है पानी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आग एंड ऑप्शन डी भोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो है हम नहीं खा सकते हैं और नहीं पी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बिना जी नहीं सकते या फिर रह नहीं सकते। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ऐसा क्या चीज़ है जो होती तो है लेकिन नज़र नहीं आती? यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो होती है लेकिन नज़र नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देती? ये दोस्तों ये सब क्वेश्चंस जो है वो क्या बोलते हैं उसको उलट पलट के भी पूछ सकता है। जैसे कि मान के चलिए, ऐसा क्या चीज़ है जो होती तो है लेकिन नज़र नहीं आती? इसी इसी प्रश्न को दूसरा तरफ से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है या फिर ऐसा क्या है जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसा भी पूछ सकता है। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस करके भी पूछ सकता है या फिर ऐसा सेम टू सेम भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में भी देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में भी उलट पलट कर सकता है, लेकिन आपको राइट आंसर जो है वो पहचानना है और आपको सही टिक लगाना है। ऑप्शन ए है परछाई, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी हवा एंड ऑप्शन डी बिजली। तो इसका जो है राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी कि हवा। हवा जो है सो हम क्या बोलते हैं, ये होती तो है लेकिन हमें नज़र नहीं आती यानी दिखाई नहीं देती। दोस्तों इसका अगला प्रश्न है, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? अब इसी प्रश्न को एक तरह से और भी पूछ सकता है कि जैसे ड्रोन का आविष्कार क्या बोलते हैं सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, या फिर और भी कुछ कुछ लगा करके इस प्रकार से उलट पुलट करके या फिर ऐसे भी पूछ सकता है ड्रोन आविष्कारक देश कौन सा है, ऐसे भी करके पूछ सकता है। दोस्तों आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों। आपको जो है इसको सही प्रश्न को अच्छा से पढ़ना है और ऑप्शन को भी अच्छा से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा और आप सही आंसर को टिक लगाइएगा। ऑप्शन ए इसमें रहेगा अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी तुर्की। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो है सो ड्रोन का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, यानी कि पहला जो सबसे फर्स्ट में जो है जीएसटी लागू कर किया था उसका नाम क्या है? तो वो होगा ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। फ्रांस जो है सो हम लोग को जीएसटी का सबसे पहले लागू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, यानी कि एयरपोर्ट वहाँ पर है ही नहीं? तो इसका ऑप्शन ए रहेगा असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम। सिक्किम में जो है सो एक भी क्या बोलते हैं एयरपोर्ट नहीं है इस राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि इस प्रश्न को एक तरह से और भी पूछा जा सकता है कि चांदी उत्पादक या फिर उत्पादक जो है का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या फिर चांदी उत्पादक देश को ये क्या बोलते हैं चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन रहेगा चार ऑप्शन। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कानपुर
एंड ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अहमदाबाद होगा। और आज का अगला और लास्ट प्रश्न है, मनुष्य की एक कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है या फिर कितनी हड्डियां होती है एक कान में। तो ऑप्शन ए रहेगा 2 हड्डियां, ऑप्शन बी 3 हड्डियां, ऑप्शन सी 4 हड्डियां एंड ऑप्शन डी 5 हड्डियां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि 3 हड्डियां। मनुष्य की एक कान में 3 हड्डियां ही पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बगल में आए के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।